कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हमारा राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण everyone. हरे बहुत कृष्ण बहुत प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए अक्सर ये कंप्लेन किया जाता है कि प्रभु जी हम लोगों को लास्ट में चांस देते हैं आज पहले आप लोगों को चांस दे देते हैं जो नए डिवोटीज हैं जिनने हाल फिलहाल में 10-15 दिन में 20 दिन में ज्वाइन किया हो ठीक है वो कुछ भी बात बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या है उनको क्या लगता है कुछ बदलाव आया है नहीं आया है कुछ भी जिन्होंने कम से कम 3-4 दिन ज्वाइन किया 3-4 दिन ज्वाइन किया बस उसके बाद आपको जो भी बोलना है बोल सकते हैं इन्हीं को ही कुछ बोलना है हरे कृष्णा कुछ भी बात बतानी है कुछ भी बोलना है कुछ भी पूछना है कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है तुम तो आप दे रहे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा वैसे तो 10 बजे हमेशा मिलता ही है और हमेशा मिलेगा ही है ना परंतु आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए देखिए क्या है क्लास का डेकोरम क्लास करने का तरीका तरीका बस यही है ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि सब कोई 1 घंटे तक चुप रह जाए हैं सब कोई चुप हो जाओ अभी क्लास स्टार्ट हो गई है ना पहले 1 घंटा सुनते हैं और उसके बाद फिर आपको जो पूछना है पूछ लीजिए एक्चुअली में ऐसा नहीं है परंतु सच मानिए 1 घंटा भी कम पड़ता है तो उसीलिए इस तरीके का डेकोरम है कि 1 घंटे की क्लास हो उसके बाद जो भी जिज्ञासा हो जैसी भी हो
जिनकी भी हो पूछ सकते हैं। और जिनको भी पूछना है ना वो कृपया लिख लें, पेन पेपर में लिख लें, ठीक है? चैट में भी लिख सकते हैं। अभी मत लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा, डिस्ट्रैक्शन होता है ना? लिख करके रखिए, सेंड मत कीजिएगा, ठीक है? या फिर कहीं और सेव कर लीजिएगा, है ना? फिर बाद में कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? हुँ, तो मात्र एक बात है जो आप लोग जान लें तो अच्छा है। देखिए, आप लोगों में जिस तरीके का बदलाव आया है ना, सच मानिए बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, जिनमें बहुत बड़ा-बड़ा बदलाव आया है। सच मानिए, ऐसा हो पाना असंभव सी बात है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा बड़ा-बड़ा बदलाव अनुभव किए हों, कहीं पे भी। तो अगर आप लोग अनुभव कर रहे हैं, तो कृपया कृपा को स्वीकारते रहिए, कार्य करते रहिए। बहुत बार देखता हूँ कि लोग कार्य नहीं करना चाहते। देखिए, ये मालूम है कैसा है? ये भक्ति का मार्ग खुद ही अवरोध करने वाली बात। कार्य कीजिए, हैं? कार्य करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। भगवद गीता में बताया गया है दान, यज्ञ और तप शुद्ध से शुद्ध व्यक्ति को भी करना है क्योंकि वो उनको भी शुद्ध बनाता है। दान, यज्ञ और तप हमारे लिए तपस्या कृष्ण का कार्य करना है, यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र है और दान तो करना ही चाहिए। ये सभी को करना है ना? किसी को कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सबको ही दान, यज्ञ और तप तीनों कार्य कीजिए, निरंतर रूप से कीजिए, दृढ़ता से कीजिए, ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अब चलिए इसी बात पे शुरुआत करते हैं और समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन किन्हीं को रीड करना हो कृपया अपना हैंड रेज़ करें। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा, तो शिव जी के हजारों अनुत्तर, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यज्ञों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। तात्पर्य: सती बड़ी तेजी से जा रही थी कि कहीं उनके पति रोक न ले, किंतु तुरंत ही उनके साथ शिव जी के हजारों अनुत्तर लग गए, जिनमें यक्ष, मणिमान तथा मद मुख्य थे। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द गत व्यथा का अर्थ है बिना किसी भय के। सती को इसकी परवाह न थी कि वह अकेले जा रही है, अतः वह निडर थी। अनुचराः शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिवजी के अनुत्तर शिवजी के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए उद्यत रहते थे। वे सभी शिवजी की इच्छा को जान गए कि वे सती को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। अनुचरा का अर्थ है वे जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 2 अलग-अलग बातें हैं। देखिए, आधा-अधूरा मत कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग आज्ञा पाना तो चाहते हैं, पर आज्ञा पालन नहीं करते। इस तरीके का कार्य नहीं। हमको आज्ञा पाने की भी आकांक्षा होनी चाहिए और आज्ञा पालन करने का उत्साह और आकांक्षा दोनों होना चाहिए। अगर आज्ञा मिला और आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति कब कर रहे हैं? देखिए, ये शिव जी के अनुयायी है। अगर ये भी शुद्धता से पालन करने लग जाए, तो शिव जी इन्हें भी भगवान की भक्ति करने के मार्ग पे लगा देंगे। आप लोग देखते होंगे, कभी क्या होता है कि एक छोटी कंपनी है,
बहुत लोग नहीं देखे होंगे, चलिए मैं समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए एक छोटी कंपनी है ना? एक बड़ा उद्योगपति है जिसका एक छोटा-सा कंपनी है, छोटा। उस कंपनी में कार्य करने कोई व्यक्ति आया। अगर वो बहुत अच्छा कार्य करता है, जितनी उम्मीद है उससे भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो वो 2 काम करेगा। जिस प्रकार का उद्योगपति है वो 2 काम करेगा। या तो उसी कंपनी में उच्च स्थान पे रख देगा, और अगर उसे ऐसा लगे कि नहीं, ये दूसरे कंपनी में कोई बड़ी कंपनी है, मेरी ही बड़ी कंपनी है, उसमें अगर वो काम करे तो मेरे और उसके दोनों के हित के लिए होगा, तो वो क्या करेगा? बड़ी वाली कंपनी में उसे लगा देगा। हम भी अगर देवी-देवता की भक्ति करते रहें और निष्पाप भाव से भक्ति करें, मलिनता रहित भक्ति करें, बहुत इंपॉर्टेंट। फलप्रद कार्य न करें, तो देवी-देवता भी क्या करेंगे? उन्हें जो भी ऐसा करेंगे, देवी-देवता भी उन्हें उच्च के बारे में ज्ञान देंगे। और जब ज्ञान देंगे तो देखिए, गुरु का हम लोगों ने इनफैक्ट ये बात जानी हुई है, और अभी 2-3 डिवोटीज़ को आज डाँट भी पड़ी है इस पे। जिस कारण से डाँट पड़ी है मैं वो कारण बता दे रहा हूँ। बाकी और डिटेल नहीं बताऊँगा। कारण वही है जो ग्रुप पे मैंने आज लिखा था, कारण वही है। तो प्लीज़ समझिए, देखिए निम्न स्तर होता है, नीचे वाला स्तर होता है। जब हम शुद्धता के स्तर पे नहीं होते हैं, तो वो स्तर होता है कि गुरु का आदेश प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होता है। गुरु का आदेश ही हमारे लिए सब कुछ होता है। उससे भी निम्न स्तर होता है तो गुरु का अनुसरण करने लगते हैं। देखिए, हमको शुद्ध भक्तों का अनुसरण करना है, बहुत अच्छी बात है, परंतु गुरु का अनुसरण नहीं करना। गुरु का अनुसरण करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गुरु के शब्दों का पालन करना है। गुरु और गुरु के शब्दों में कोई फर्क नहीं। तो हमें क्या करना है? आदेश जो दिया गया है उसको प्राप्त कीजिए और पालन कीजिए। अब होता कैसा है, जब हम और उच्च और दिव्य स्तर पे होते हैं, शुद्धता के और उच्च स्तर पे होते हैं, तो गुरु की इच्छा ही हमारे लिए आदेश होती है। गुरु को बोलने का भी जरूरत नहीं। जैसे अभी सपोज कीजिए, एक बहुत ही सादा सा एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ भी ऐसे ही। सपोज कीजिए गुरु ने बोला कि वो रोड पे मैं आ रहा था और वहां पे 4 लोग आ, आ, शोर कर रहे थे। 4 लोग शोर कर रहे थे। हाँ? तो और फिर कुछ आगे आगे बोलने लग गए, किसी को कोई आदेश नहीं दिया। अब अगर शिष्यों को यह पता चल गया कि वो शोर कर रहे थे और गुरु उससे परेशान है, उनको बुरा लगा, तो शिष्य का कार्य है कि वो उपद्रवियों को, उत्पात करने वालों को, कष्ट पहुंचाने वालों को वहां से किसी तरीके से हटा दे। ये गुरु ने डायरेक्टली नहीं बोला, परंतु उनने अपना हृदय बताया। गुरु का हृदय को जान करके
पालन करना यही शिष्य का दायित्व है ना? देखिए, हम लोग कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सुनते हैं। जब हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो उनका तात्पर्य में उनका हृदय समझ में आता है, कुछ आंशिक रूप से। परंतु उनकी बहुत सारी बातें जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को डायरेक्टली कोट करते हुए नहीं है, वो उनका हृदय और बताती है। देखिए, शुद्ध भक्त हमेशा ही भगवान के बारे में बात करेंगे। उनका कोई और दूसरा लक्ष्य तो होगा नहीं, परंतु सब कोई एक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखता है। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। आप समझिए, अगर गुरु का हृदय ये है कि लोकतंत्र खराब है, मैं बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र अच्छा है, तो मैं शिष्य हूँ ही नहीं। मैं शिष्य नहीं हूँ। तो देखिए, सबको ये ना अपने-अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को देख सकते हैं। परंतु एक बार समर्पण करने के बाद बस गुरु के दृष्टिकोण से ही चीज़ों को देखेंगे। सती माता सभी को अत्यंत प्रिय थी, सभी को। ये जो शिव जी के हाँ, सेवक थे, इनको भी सती माता बहुत प्रिय थी, सभी को प्रिय। परंतु जैसे ही पता चला कि मेरे गुरु ऐसा नहीं चाहते हैं, तो सबको ही कैसे लग गए? सबको ही सती माता को रिक्वेस्ट करने लगे, मान जी, हमारा कार्य ये नहीं है, हैं? ऐसा नहीं हुआ कि 2 भाग में बँट गए। कुछ लोग इस तरफ, कुछ लोग उस तरफ, नहीं। हमको पता होना चाहिए। कुछ लोग है ना, ऐसा भी हो सकता था, कुछ लोग सती माता को अपना गुरु समझते, कुछ लोग सती माता को अपनी स्वामिनी समझते और उन्हीं के प्रति समर्पित होकर के कार्य करते। ठीक है, वो भी गलत नहीं है। परंतु फिर उन्हीं के प्रति समर्पित होकर के कार्य करना। ये नहीं हो सकता हम इनके प्रति भी समर्पित है, उनके प्रति भी समर्पित है। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? समर्पण एक ही के प्रति, क्योंकि शुद्ध एक ही हो सकता है। हाँ, अगर उस एक का 2 विभाजन कर दिया जाए, हैं? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम कृष्णा के प्रति समर्पित हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित हैं। तो दोनों में कोई भेद होगा क्या? 2 विभाजन कर दिए, दोनों में कोई भेद है? दोनों में कोई भेद नहीं। तो परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि 2 अलग-अलग व्यक्ति के प्रति हम समर्पण करें, ठीक है? इसीलिए कृष्णा बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो। हुँ? ये नहीं बोलते हैं, सदैव मेरा और कुछ भक्तों का नाम ले लें, इस भक्त का, उस भक्त का चिंतन करें, है ना? सदैव मेरा चिंतन करो। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई समर्पित है, कोई भी समर्पित है, हुँ? तो वो गुरु के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। जिस भी गुरु के प्रति समर्पित है, उसके उनके विरुद्ध तो नहीं बोल सकता। अब 2 स्थिति में गुरु से विरोध वाली बातें हो सकती हैं। एक तो एक्सटेसी के भाव में,
एक्सटेसी के भाव में, दिव्य प्रेम के भाव में। एक्सटेसी क्या होता है? दिव्य प्रेम। अब दिव्य के प्रेम के भाव में जैसे गुरु बोले कि मैं तो मैंने तो कुछ नहीं किया, गुरु बोलते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया ना। ऐसे ही बहुत सारी बातें कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद बोलते हैं या गुरु माता भी बोलती है। तो अगर कोई शिष्य होगा तो क्या बोलेगा? ये झूठ बोल रहा है। कोई शिष्य होगा तो क्या बोलेगा? ये झूठ बोल रहा है। जैसे कृष्णा कृष्णा कभी गोपियों को बोल दे, बोलते हैं ना क्या, कि मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। गोपियां क्या इस बात को स्वीकार कर सकती है? बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी स्थिति हो जाए, गोपियां इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी। तो एक तो दिव्य प्रेम है और दूसरा मूर्खता में, माया के प्रभाव में, झूठ में, कपट में, है ना? डिग्री अलग अलग होता है। कपट धोखा देने वाला बात होता है और माया के प्रभाव में हो सकता है वो भी संघर्ष कर रहे हो और वो भी गलत बोल रहे हो। तो दो स्थिति में कोई भी गुरु के शब्दों के विरुद्ध बोलता है, नहीं तो कभी भी कोई शिष्य हो तो गुरु के शब्दों के विरुद्ध नहीं बोल सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, शंख तथा बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, चाहते कोई भी नहीं थे कि शिव जी से विरोध करके जाएं, परंतु अगर सती माता ने ये निर्णय ले ही लिया है, तो बाकी सब कोई क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगे, चाहे हो कोई नहीं। सेवक का कार्य क्या है? स्वामी की सेवा करना। शिव जी स्वामी है तो सती माता भी स्वामी है। तो कभी सती माता के विरुद्ध नहीं जाना चाहते, शिव जी के विरुद्ध नहीं जाना चाहते, परंतु उसी कारण से सती माता की सेवा में लग जाते हैं। चलिए ठीक है, चाहते नहीं है परंतु फिर भी करना पड़ता है। हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तब सभी अपने पिता के घर सती। पहुंची। सती जब सती अपने पिता के घर पहुंची, जहाँ यज्ञ हो रहा था, और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया, जहाँ वैदिक स्त्रोतों का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म के बने पात्र थे, जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। तात्पर्य, जब विद्वान साधु तथा ब्राह्मण ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण हेतु एकत्र होते हैं, तो उनमें से कुछ शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं। इस प्रकार कुछ साधु तथा ब्राह्मण साक्षात शास्त्रार्थ कर रहे थे और कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार सारा वातावरण दिव्य ध्वनियों से व्याप्त था। इस दिव्य ध्वनि को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र में सरल रूप से दिया गया है।
इस युग में लोग अत्यंत आलसी, मंद तथा अभागे हैं। अतः वे वैदिक ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण ध्वनि की संस्तुति की है। श्रीमद् भागवत में 11.5.32 32 भी संस्तुति है। यज्ञ संकीर्तन प्राय प्रायजन्ति ही सुमेधसः। इस समय यज्ञ को आवश्यक वस्तुओं को एकत्र कर पाना कठिन है, क्योंकि लोग निर्धन है और उन्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। अतः इस युग में यह सलाह दी जाती है कि लोग एकत्र होकर श्री भगवान को, जो अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। अप्रत्यक्ष रूप से यह भगवान चैतन्य के लिए है, जो नित्यानंद, अद्वैत आदि अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। इस युग में यज्ञ संपन्न करने की यही विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। कंटिन्यू करूं या रहने यस। दूं? इस श्लोक की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय बलि के लिए पशु होते थे, किंतु बलि के पशु का अर्थ यह नहीं है कि वे वध किए जाने वाले के लिए होते थे। बड़े बड़े ऋषि तथा ज्ञानी पुरुष यज्ञ किया करते थे और उनकी सफलता अनुभूति का परीक्षण पशु बलि द्वारा किया जाता था। जिस प्रकार की आधुनिक विज्ञान में किसी विशेष औषधि के प्रभाव की परीक्षा पशुओं पर की जाती है, वे ब्राह्मण जिन पर यज्ञ का भार रहता था, अत्यंत सिद्ध पुरुष होते थे और वे अपनी सिद्धि की परीक्षा करने के लिए बूढ़े पशु की बलि अग्नि में देते और उसे पुनः जीवन प्रदान करते थे। वैदिक मंत्र की यही परीक्षा थी। वहां पर एकत्र पशु मार कर खाने के लिए नहीं होते थे। यज्ञ वास्तविक प्रयोजन कसाईगरों का स्थान ग्रहण करना नहीं, अपितु पशु को नव जीवन प्रदान करने करके वैदिक मंत्र की परीक्षा करता था। पशु वैदिक मंत्रों की शक्ति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होते थे, मांस के लिए नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आप म्यूट करेंगे आप मेरे को? मैं कर दे। देखिए, हरे कृष्णा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले पशुवत पे आ जाए। देखिए, ये जगत का आप देखें कि हर जो चीज भगवान ने इस प्रकार से बनाई है कि हम उसका भोग करें। ऑल्दो शब्द यहाँ पे भोग उपयुक्त नहीं है, परंतु ठीक है। हर वो चीज जो भगवान ने बनाई है कि हम उसका भोग करें, हम उसका उसका आनंद लें। अगेन, आनंद भी शब्द सही नहीं है। जो भी भगवान ने बनाया, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। इस भौतिक जगत में आने के बाद हमको जो भी शक्ति दी जाती है, हम उससे दुरुपयोग करते हैं। हम अपनी शक्तियों का इस भौतिक जगत में आने के बाद दुरुपयोग करते हैं। जैसे भगवान ने हमें प्रचुर मात्रा में पानी दिया, जल दिया। एक बात बताइए, भगवान ने तो स्वच्छ जल प्रदान किया, हम लोगों का जल मलिन क्यों है? भगवान ने वायु स्वच्छ प्रदान की है, सब कोई आराम से सांस ले सके। परंतु बड़े-बड़े जहाँ पे ज़्यादा औद्योगीकरण है, वहाँ पे और ज़्यादा बड़े-बड़े शहरों में देखा क्या जाता है कि सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया। बताइए, भगवान ने ऐसा बनाया था क्या हमें? भगवान ने इसलिए किया था ये सब।
तो हम क्या करते हैं, भगवान के कहे के विरुद्ध ही चलते हैं। भगवान ने कास्ट सिस्टम बनाया और आज भी मैं देखता हूँ बहुत इनफैक्ट अधिकायक लोग ये जो भगवान ने वर्ण परंपरा बनाई उसको कास्ट सिस्टम समझ लिया। भगवान ने कास्ट सिस्टम नहीं बनाया, भगवान ने वर्ण परंपरा। शास्त्रों को पढ़िए, कल परसों ही जन्म से गोस्वामी, कल परसों ही पढ़ा था ना, कहां पे पढ़ा था पता नहीं। हाँ? चैतन्य चैतामृत का इंट्रोडक्शन में पढ़ा था क्या, कहीं पे पढ़ा था? नहीं दिया हुआ है। जन्म से कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये कहीं नहीं दिया हुआ है, कोई भी शास्त्र में नहीं है। तो इस प्रकार के शास्त्र का रचना कहां पे हुआ, इस प्रकार की सोच कहां से आई? ठीक इसी प्रकार से पशु हत्या। अब देखिए यहां पे लिखा नहीं है, वो भी जान लीजिए, पशु को मार के भी खाया जाता था। ऐसा नहीं है मार के नहीं खाया जाता था, खाया जाता था, परंतु वो कौन खाते थे? क्षत्रिय खाते थे। युद्ध में कहीं पे चले गए, अब उन्हें खाने को कुछ है नहीं, तो उनको पशु को भी मार के खाने की अनुमति होती थी। क्षत्रिय का अर्थ यह नहीं कि क्षत्रिय फैमिली में जन्म ले लेना। क्षत्रिय का अर्थ है कि जो युद्ध करे। तो क्षत्रियों के लिए अलाउड था। बाकी कभी भी पशु हत्या होए, जिसको बलि बोलते हैं, तो उसका अर्थ मात्र एक होता था। पहले पशु के लिए समझ लीजिए, उसका अर्थ मात्र एक होता था, क्या? कि उनकी हत्या तो की जाएगी, परंतु उनको एक अच्छा जीवन दे दिया जाएगा। अभी सपोज कीजिए कोई भी जीव है, सब कोई कष्ट पा रहा है, अगर उन्हें कम कष्ट वाला जीवन दे दिया जाए तो क्या ये बुरा है? तो पशु का बलि उस प्रकार से होता था। अब बलि इसलिए भी होता था कि वो दूसरा साइड देखिए, बलि इसलिए भी होता था कि वो यज्ञ सिद्ध होए, है ना, जो भी यज्ञ हो रहा है वो सिद्ध होए, है ना? पशु हत्या वैसे भी होती। अब लोग क्या, लोग इसी को, शास्त्रों को समझते नहीं है और कुछ भी मन घड़ंत सोच से बना देते हैं और बोलते हैं पहले भी तो पशु हत्या होती थी, हम कोई नया थोड़ी ना कर। मूर्ख। ठीक है, चलिए। और ये सब होता है एक्चुअली में इसीलिए क्योंकि वैदिक ज्ञान होता नहीं है, उच्च शिक्षा होती नहीं है, अज्ञानी होते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, गुरु की इच्छा ही गुरु की आज्ञा। यहाँ पे कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, है ना। वो बता रहे श्रीमद् भागवतम में संस्तुति, वो बता रहे भगवान चैतन्य महाप्रभु इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की है। वो कहीं ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, ये भी बता रहे हैं इस युग में यज्ञ संपन्न करने की यही विधि है, क्या? हरे कृष्ण महामंत्र जप। परंतु वो डायरेक्टली कहीं नहीं बोल रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र जपो, परंतु गुरु की इच्छा ही गुरु की आज्ञा है। हमारे लिए आज्ञा यही है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कौन रीड करेंगे? प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों
तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया और जो उससे बड़े ही प्रेम से बात की। तात्पर्य: सती की माता तथा बहनों ने अन्यों का अनुसरण नहीं किया। सहज प्रेम के कारण वे तुरंत प्रेमाश्रुपूरित नेत्रों से गले लग गईं। इससे प्रकट होता है कि स्त्रियां कितनी कोमल हृदया होती हैं। उनके सहज स्नेह को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता। यद्यपि वहां पर एकत्र पुरुष अत्यंत विद्वान ब्राह्मण तथा देवता थे, किंतु वे अपने से श्रेष्ठ दक्ष से भयभीत थे और वे जानते थे कि यदि वे सती का स्वागत करेंगे तो दक्ष रुष्ट होगा। अतः मन में चाहते हुए भी वे वैसा नहीं कर पाए। स्त्रियां स्वभाव से कोमल हृदय होती हैं, किंतु पुरुष कभी-कभी अत्यंत कठोर हृदय होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये बातें हमने पहले भी देखी हुई है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण प्लीज। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता न तो उनसे बोले और न उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। तात्पर्य: सती ने अपनी बहनों तथा माता द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार नहीं की, क्योंकि वह अपने पिता की चुप्पी से तनिक भी संतुष्ट न थीं। सती दक्ष की सबसे छोटी कन्या थी और उसे पता था कि वह उसकी अत्यधिक चहेती पुत्री थी। किंतु अब शिव की संगति होने से पिता ने अपनी पुत्री के सारे प्यार को भुला दिया था, जिससे उसे अत्यधिक ठेस पहुंची। भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी दूषित होती है कि थोड़े से उकसावे से भी हमारे प्रेम तथा स्नेह के सारे बंधन टूट जाते हैं। शारीरिक संबंध इतने क्षणिक हैं कि भले ही कोई किसी को कितना ही स्नेह क्यों न करता रहा हो, थोड़ी सी नाराजगी में सारी घनिष्ठता छिन्न हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, इससे ये बात समझ में आती है कि देहात्म बुद्धि में स्थित रह करके कोई प्रेम संबंध हो, कितना भी हो, उसको मोल देना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। हम अपना अपना ही अहित कर लेंगे। कैसे अहित करेंगे? कि हम सोचेंगे कि यही प्रेम है, यही आनंद है, यही खुशी है, यही अच्छा है, परंतु ये सब कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो भी जिसे भी हम प्रेम जानेंगे, सत्य जानेंगे, अच्छा जानेंगे, वही बुरा होगा, है ना? तो इस भौतिक बंधन में फंस करके, हम देहात्म बुद्धि में फंस करके, अ, अगर हम क्षणिक सत्य को ही अ, पूर्ण सत्य मान लेंगे, तो हम अपना हृदय तोड़ेंगे। हरे कृष्ण। हंसा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देगी। तात्पर्य: वैदिक मंत्र स्वाहा का उच्चारण करते हुए जब अग्नि में आहुतियां डाली जाती है तो समस्त देवताओं, मुनियों तथा पितरों का, जिनमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सम्मिलित है, सम्मान किया जाता है। परंपरा चली आई है कि सम्मान पाने वालों में शिव एक माने जाते हैं, किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे थे। वे अपने लिए दुखी न थी, क्योंकि वे अपने पिता के घर बिना बुलाए आने को तैयार थी, किंतु वे यह देखना चाहती थी
कि उनके पति का आदर किया जा रहा है या नहीं। अपने संबंधियों, अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना उतना महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब उसकी माता तथा बहनों ने स्वागत सत्कार किया तो सती ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यज्ञ में उनके पिता का पति का अपमान हो रहा है। जब उन्होंने उस अपमान को स्वयं देख लिया तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुई और वे अपने पिता को इतने रोष से देखा कि मानो दक्ष को अपनी दृष्टि से भस्म कर देगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, जो सम्माननीय हो उनका सम्मान नहीं हो, यही अपमान है। अगर सपोज कीजिए आप अपने पिता के साथ कहीं पे जा रहे हैं और जाते हुए आपके कोई मित्र मिले और वो देख लिए कि आप अपने पिता के साथ हैं, आपसे तो बात किए, यहाँ पे तो सिचुएशन है कि आपसे भी बात नहीं की, है ना? आपके मित्र क्या किए कि आपसे तो बात किए परंतु आपके पिता का कोई आदर नहीं किया। अगर ऐसा किया, भौतिक जगत में तो नहीं होता, परंतु स्थिति ऐसी है कि इस प्रकार के लोगों का संग त्याग देना चाहिए, है ना? जो बड़ों का आदर ना करे, है ना? उच्च का आदर ना करे, आप जिन्हें उच्च जानते हो उनका आदर ना करें। एक्चुअली में प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, हमें भौतिक जगत के लोगों से ज्यादा सरोकार इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपके गुरु का, वो गुरु शिष्य परंपरा का, वो भगवान का आदर नहीं करते, भगवान का भी नहीं करते, है ना? अपने से उच्च का आदर नहीं होगा तो क्या होगा? तिरस्कार हो रहा है। कोई भी उच्च का आदर नहीं कर रहा, उसका मतलब क्या है? उसका अर्थ एक ही है, वो तिरस्कार कर रहा है। तो तिरस्कार कर रहा है, वहां पे खड़े रहे तो हम भी तिरस्कार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। तो जब सती माता ने देखा कि शिव जी का सम्मान नहीं हो रहा तो क्रोधित हो गई, स्वाभाविक। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं, भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। तात्पर्य: यज्ञ करने का विधान विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के प्रयोजनार्थ होता है, जो यज्ञेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता वे ही है। इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता 5.29 में भी हुई है। भगवान कहते हैं, भोक्तार यज्ञतपसाम, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता है। अल्पज्ञानी लोग इस तथ्य को न जानने के कारण किसी भौतिक लाभ के हेतु यज्ञ करते हैं। इंद्रिय तृप्ति हेतु व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही दक्ष जैसे व्यक्ति तथा उनके अनुयायी यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञों को बिना किसी फल के श्रम करना कहा गया है। श्रीमद् भागवत से इसकी पुष्टि होती है। कोई भले ही यज्ञ तथा अन्य सकाम कर्मों को संपन्न करने के वैदिक आदेश का पालन करे, किंतु यदि इन कार्यों से विष्णु के प्रति आकर्षण विकसित नहीं होता, तो सारा श्रम निरर्थक है। जिसने विष्णु के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया है, उसे चाहिए कि विष्णु भक्तों के लिए भी प्रेम तथा आदर विकसित करे। शिव को वैष्णवों में अग्रणी माना जाता है। वैष्ण वैष्णवानाम यथा शुभ्रम शंभु। अतः जब सती ने देखा कि उनका पिता महान यज्ञ कर रहा है, किंतु परम भक्त शिव के प्रति उसके मन में तनिक भी आदर नहीं है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुई। यह ठीक ही है
यदि विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। अहिंसा, विनयशीलता तथा नम्रता का पाठ पढ़ाने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि जगाई तथा मदाई ने नित्यानंद का अपमान किया है, तो वे परम क्रुद्ध हुए और उन्हें जान से मार डालना चाहा। जब विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, क्रोध भक्त द्वेषी जने। हमें क्रोध रहता है और यह क्रोध महान गुण बन सकता है यदि उसका उपयोग इस व्यक्ति पर किया जाए जो भगवान या उनके भक्तों का द्वेषी है। यदि कोई विष्णु या वैष्णव पर आक्रमण कर रहा हो तो इसे सहन नहीं करना चाहिए। सती द्वारा अपने पिता पर प्रदर्शित क्रोध आपत्तिजनक नहीं था, क्योंकि यद्यपि वह उनका पिता था, किंतु वह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का अपमान कर रहा था। अतः सती का अपने पिता पर किया गया क्रोध श्लाघनीय था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, जो भी इस भौतिक जगत में दूषित भी लगे, अगर उसे शुद्ध रूप से आध्यात्मिक जगत के लिए लगाया जाए, तो वो भक्ति होती है। जैसे इस भौतिक जगत में अगर हम किसी से अ, बोले कि हम प्रेम करते हैं, तो हम उससे आकांक्षा रखते हैं। अगर किसी से भी आकांक्षा के साथ कार्य किया जाए तो घृणित संबंध होता है। अगर वही प्रेम कृष्णा से किया जाए तो वो शुद्ध प्रेम होता है। हम इस भौतिक जगत में किसी को भी प्रेम करेंगे तो संघर्ष मिलेगा, और कृष्णा को प्रेम करेंगे तो दिव्य आनंद। तो अ, क्रोध भी ना, क्रोध के लिए हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ है, और कल परसों भी, कल ही शायद बताया भी था कि हाईएस्ट लेवल पे सारे नियम तोड़ने होते हैं। हमने हमने संभाव रखने का प्रतिज्ञा किया है कि हम संभाव रखेंगे। परंतु अगर कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हमें संभाव तोड़ना पड़ा, तो हम पल भर भी नहीं सोचेंगे, हम इसी पल संभाव तोड़ने के लिए तैयार। हम किसी को नहीं छलेंगे, परंतु अगर कृष्णा के लिए हमको छलना पड़ा, बिल्कुल छलेंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त के लिए कुछ कार्य करना पड़ जाए, शुद्ध रूप से किया जाए, अशुद्धि ना हो, कोई अपना हित ना हो। देखिए, सती माता यहाँ पे इसलिए दुखी नहीं हुई क्योंकि सती माता के पति हैं शिव जी, और शिव जी का अपमान हुआ नहीं। सती माता यहाँ पे दुखी इसलिए हुई क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, उनके पद का सम्मान नहीं हुआ, और उनका दुख इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि वो उनके पति है ना। पर्सनल रिलेशनशिप के कारण ये नहीं हुआ, ये पर्सनल रिलेशनशिप के कारण नहीं हुआ, है ना, कि पर्सनल संबंध है उसके कारण हम इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आवाज क्लियर है सभी को? हरे कृष्ण। यस, ओके। तो यहाँ पे शिव जी और शिव जी के शुद्ध भक्तों, सॉरी, कृष्णा और कृष्णा के शुद्ध भक्त शिव जी का अपमान हो रहा है, तो ये सती माता को एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी भी शुद्ध भक्तों को ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर आप शुद्ध भक्त हैं और भगवान का अपमान को सह रहे हैं, तो फिर भक्त ही कहाँ है? भक्त ही कहाँ है? इसी प्रकार से हमें गुरु का, भगवान का अपमान नहीं सहना। नाम अपराध नंबर 1, क्या?
महाभागवतों के क्या है नाम, अपराध नंबर 1 क्या है? शुद्ध भक्तों के, महाभागवत निंदा करना। हाँ, महाभागवत भी लिखा हुआ, शुद्ध भक्त भी लिखा, शुद्ध भक्तों का निंदा करना, महाभागवतों का निंदा करना, है ना? तो अगर कोई इस प्रकार से निंदा कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यस। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और ना कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा, जो समस्त वैर से रहित है। तात्पर्य, भगवद गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, मैं समस्त प्राणियों के लिए एक समान हूँ। इसी प्रकार शिव जी भगवान के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनमें परमेश्वर के ही समान गुण पाए जाते हैं। अतः वे समदर्शी हैं, न तो कोई उनका मित्र है और न कोई शत्रु, किंतु जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण होगा वह शिव का शत्रु बन सकता है। इसलिए सती ने अपने पिता को दोषी ठहराया। आपके अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो शिव से ईर्ष्या करेगा या उनका शत्रु बनेगा? अन्य साधु तथा विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, यद्यपि वे सभी दक्ष के आश्रित थे। अतः दक्ष के अतिरिक्त भला अन्य कोई शिव से क्यों द्वेष करने लगा? यही सती का द्वेष दोषारोपण था। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अब सती माता दक्ष प्रजापति को, जो कि होने के लिए उनके पिता, उनको वो बोल रही हैं कि आप मेरे पति, आप शिवजी से इस प्रकार से द्वेष कर रहे हैं। देखिए, काम, क्रोध और लोभ नर्क के 3 द्वार है। एक्चुअली शुद्ध अवस्था ये है कि जो सती माता है, वो अपने पिता को भी इस द्वेष से बाहर निकालना चाहती है। जो भगवत भक्त होते हैं ना, अत्यंत कृपालु होते हैं। अगर आप उनके प्रति अहित भी कर देंगे तो वो अपने प्रति कोई अपराध को नहीं मानते। वो फिर भी हर स्थिति में आपका हित चाहते हैं। सती माता भी यहां पे दक्ष प्रजापति का हित चाहती है। ठीक है, उसने बहुत अपराध कर दिया, अभी क्या कर रही है? उनको अवेयर करा रही है। अगर इतना होने पर भी वो अपने अपराध को स्वीकार कर ले तो आगे अहित नहीं होगा। अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्तों से इस प्रकार का द्वेष करे तो क्या कभी वो भगवान के निकट जा पाएगा क्या? जैसे ही सती माता ये सारा कार्यकलाप करें और देह भी त्याग दें, दक्ष प्रजापति को गलती का अनुभव होए और वो गलती को स्वीकार करने के बाद अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रयास करे, तो होगा क्या? होगा ये, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ। पाप मैंने बहुत कर रखे हैं, परंतु अगर मैं कृष्णा का शरणागत हो गया तो समस्त पापों से मुक्ति तो मिल जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पाप कर्म करते हैं, परंतु शुद्ध भक्त हमेशा हम पे इस प्रकार की कृपा करते हैं कि अगर हम पाप कर्म करते भी रहे तो वो हमारा हाथ पकड़ करके संभालते हैं, बचाते हैं। तो दक्ष प्रजापति को सती माता बचा रही है, अभी भी बचा रही है। जब दोषारोपण कर रही है तब भी बचा रही है। परंतु दक्ष प्रजापति मानने को स्वीकार करने को तैयार नहीं, स्वीकार करने को तैयार। ओके, 10 हो गया ऑलमोस्ट। तो चलिए दक्ष प्रजापति तो नहीं मान रहे, है ना। जो भी द्वेष करेगा वो नहीं मानेगा। हमारी क्लास का भी बस एक ही नियम है, मैं हर बार इस बात को रिपीट करता हूँ और वो बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलते हैं, उसको अभी वापस से रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों के 2 कष्ट हैं, क्या? समर्पण आता नहीं है और अहंकार जाता नहीं। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे आप कोई भी हो, कृपया द्वेष मत कीजिए, द्वेष मत। कुछ भी स्थिति हो, कृपया द्वेष मत कीजिए। लेश मात्र भी द्वेष करेंगे ना, मैं कितना भी प्रयास करूं, वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। कृपया आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी ही मदद करना चाहता हूं, मैं आपको ही कष्टों से मुक्त करना चाहता हूं, मैं आपको ही शुद्ध अवस्था में रखना चाहता हूं, परंतु मेरी इतनी मदद करनी पड़ेगी, द्वेष मत, द्वेष मत। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। कभी कभी तो एक साथ 4-5 हो जाते हैं, कभी कभी कोई हैंड रेज। ओके, हरे कृष्णा। ओके, चलिए व्हाट टू डू। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद की, जय। भगवद गीता की, जय। जय भागवतम की, जय। ये भक्तों की। जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण everyone। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, इन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण। यस, पूछिए। हरे कृष्ण।
प्लीज पूछिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए, कहीं से भी कुछ भी पूछना। हम्म, पूछना है, किन्हीं को भी पूछना है, कुछ नहीं पूछना, पक्का? हरे कृष्ण, किन्हीं को कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना? मुझे एक जिज्ञासा है, हाँ पूछिए ना। आजकल प्रभुपाद जी के कोट्स क्या है? आज आज का प्रभुपाद जी का कोट क्या है? क्या उसमें क्या पूछना है? पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। पूछिए। गुरु जी उसमें 4 कैटेगरीज के बारे में बताया है, वो समझ में। इसमें लिखा है ना कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, आलसी बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। तो ये सब क्या है प्रभु जी? देखिए क्या होता है, अ, चलिए, जो शिला प्रपात के एक शब्द है, उग्र कर्मी, है ना? उग्र कर्मी का अर्थ होता है कि बहुत सारा काम कर दे। तो अगर कोई समझदार है, ठीक है, और उग्र कर्म कर रहा है ना, तो वो एक्चुअली में अपने समझदारी का दुरुपयोग कर रहा है। जैसे कोई बहुत बुद्धिमान है, परंतु क्या कर रहा है, भौतिक जगत के वो बुद्धिमत्ता को भौतिक जगत के धन प्राप्ति करने में लगा दिया है, सुबह से रात तक, है ना? तो ये क्या है? ये मूर्खता है। इंटेलिजेंट तो है, पर क्या कर रहा है? मूर्खता में अपने आप को लगा रहा है। ठीक है। दूसरा दूसरा प्रजाति जान लीजिए, लास्ट में सबसे अच्छा प्रजाति के बारे में जान। दूसरा प्रजाति क्या है? लेजी फूल, है ना? मूर्ख है पर लेजी है। मूर्ख है जो काम करने जाएगा गलत करके आएगा, परंतु लेजी है। लेजी जो मूर्ख होगा, है ना, वो क्या है, वो खतरनाक तो है, परंतु लेजी होने के कारण वो ज्यादा उत्पाद नहीं मचाएगा। सबसे खतरनाक होता है, मूर्ख तो है और वो बिजी भी है। कैसा? आतंकवादी मूर्ख भी है और बिजी भी है, कर रहा है तो क्या करेगा? सबसे ज्यादा आतंक मचाएगा। सबसे ज्यादा समझदार कौन, सबसे ज्यादा अच्छा कौन है? जो उग्र कर्मी नहीं है। लेजी का अर्थ यहाँ पे ये, जो उग्र कर्मी नहीं है और समझदार है, वो क्या करेगा? वो बहुत ज्यादा कार्यों नहीं करेगा, बहुत भौतिक लाभ के लिए नहीं करेगा। क्या करेगा? वो आनंद पाने के लिए, लक्ष्य के लिए कार्य करेगा, दिव्य प्रेम के लिए कार्य करेगा। समझदार तो है, परंतु उग्र कर्मी नहीं। ठीक है, अब समझ में आया? हरे कृष्ण। यस। गुरु जी समझ में आ गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, गौरा लीला में श्रीमती राधा रानी ने कृष्णा के साथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, तो फिर वो अलग से गदाधर पंडित में क्यों अवतरित हुए? नहीं नहीं, ये एक्चुअली में क्या है, अ, असलियत आप देखिए कि कृष्णा के अगल बगल जो भी है, हम्म, या फिर चलिए मैं उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, बुरा मत मानिएगा। मेरा लक्ष्य बुरा बुरा जताना या फिर अपने आप को इंटेलिजेंट बताना नहीं। चलिए एक बार उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद फिर समझ में। एक बात बताइए,
जब कृष्ण अवतरण लिए ही लिए तो बलराम रूप में अपने आप को विस्तार क्यों किए? चलिए ठीक है, बलराम रूप में अपने आप को विस्तार कर दिया। जब कृष्ण अवतरण लिए ही, बलराम अवतरण लिए ही, जब ग्वाल बाल को वो ब्रह्मा जी ले गए तो कृष्णा ने अपना विस्तार क्यों किया? है ना? तो कृष्ण अपना विस्तार असंख्य बार करते रहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी महारानी भी अपना विस्तार असंख्य बार कर सकती है ना? तो युगल अवतार में भी श्रीमती राधा रानी महारानी और गदाधर पंडित भी श्रीमती राधा रानी महारानी है। चैतन्य महाप्रभु भी कृष्णा है और नित्यानंद प्रभु भी कृष्णा है। अचिंतनीय भेद अभेद। हाँ, यस, आपने लिखा भी है, कृष्णा लीला में भी बलराम रूप में अवतरित हुए, वहां पे नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हो गए, है ना? तो कृष्ण अपना कितना भी विस्तार लेते रहते हैं, है ना? ठीक है, डिड आई आंसर? मैंने आंसर किया कि और कॉम्प्लिकेट कर दिया? हरे कृष्णा। हाँ? आंसर हो गया? यस, हरे कृष्णा। होगा, हो गया, बट समझना मुश्किल है, यही तो। जब हाईएस्ट लेवल पे जाइएगा तो समझना मुश्किल होगा, मतलब आप सही रास्ते हैं। अगर कोई चैतन्य चैतन्यमृत समझने का प्रयास करे, पूर्ण प्रयास कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं। ठीक है, जब भगवान की लीला देख करके अपनी इनएबिलिटी समझ में आए, हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। अब ठीक, अब ठीक, सब ठीक है फिर। अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो फिर गड़बड़, तो फिर नौटंकी होगी। ठीक है, तो कृष्णा की इस प्रकार की लीला। ओके, आई होप माता जी आप समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, कोई दिक्कत। हरे कृष्णा गुरु जी, एज वी लर्नड अर्लियर, गुरु आध्यात्मिक होते हैं और हम भौतिक। ऑल्सो भौतिकता से आध्यात्मिकता को समझा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात। हाउ टू अंडरस्टैंड बोथ दिस फैक्ट्स टुगेदर विथ रेफरेंस टू व्हाट वी लर्न टुडे? गुरु के हृदय को जान के पालन करना, यही शिष्य का दायित्व है। देखिए, हम भगवान को गुरु की कृपा से जान सकते हैं, हम भगवान को अपने प्रयास से नहीं जान सकते। अब भगवान है आध्यात्मिक, हम हैं भौतिक, भगवान को कैसे जानेंगे? हम भगवान को हरि गुरु वैष्णव की कृपा से जान सकते हैं ना, परंतु हम तो हैं भौतिक, भगवान को कैसे जानेंगे? एक्चुअली मैंने सेम सेम ब्रेथ में एक बात बोली आज, वो भी जान लीजिए। हम लोग बोलते हैं ना, प्लीज बुरा मत मानिएगा, और शुद्ध, मेरा कार्य है कि शुद्ध चीजों को प्रकट करें, प्लीज कोई बुरा मत मानिए। हम लोग बोलते हैं दंडवत प्रणाम, है ना? अब समझिए दंडवत का अर्थ क्या है? समर्पण कर देना, सरेंडरेंस कर देना। दंडवत प्रणाम का अर्थ हम आपके प्रति नतमस्तक हो जाए। नतमस्तक मतलब हम हर आज्ञा मानेंगे। अगर गुरु के प्रति नतमस्तक हो गए तो आप में भौतिकता रही कहां? अगर कोई भौतिकता रहते हुए गुरु के प्रति बोले दंडवत प्रणाम, प्लीज आगे जो बोल रहे हैं वो सुन करके कार्य कीजिएगा। कोई भौतिकता में है और बोले दंडवत प्रणाम, उसका अर्थ क्या हुआ? उसका कोई अर्थ हुआ क्या?
ये तो दिखावा करने वाली बात है। दंडवत कर ही नहीं सकते। हम हर किसी को बोलते हैं दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आर वी रियली सरेंडर? तो हम जिनके प्रति समर्पित हैं उन्हीं को दंडवत प्रणाम बोले। अच्छा, इस हिसाब से तो हम किसी को दंडवत प्रणाम बोल ही नहीं सकते। अगर हम सच में समर्पण करना चाहते हैं तो भी हम दंडवत प्रणाम बोल सकते हैं। हम कर नहीं रहे परंतु सच में करना चाहते हैं, है ना? हम श्रील प्रभुपाद के प्रति दंडवत प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो करते हैं ना? हैं? ओ माताएं पांचांग प्रणाम करती हैं परंतु उसका भी अर्थ तो दंडवत प्रणाम ही होता है। अब अगर दंडवत प्रणाम कर दिया तो फिर भौतिकता नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए स्थिति कैसी है कि अगर हम गुरु के प्रति समर्पित हैं, ठीक है, तो फिर गुरु की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं। गुरु की कृपा से ही हम गुरु के आदेशों को भी जान सकते हैं और गुरु की कृपा से ही गुरु की इच्छा को भी जान सकते हैं। गुरु हमें इतनी कृपा दे कि हम गुरु को जान सकें, गुरु की इच्छा को जान सकें। ये ठीक वैसा ही है। देखिए आध्यात्मिक जो बातें होती है ना, सेम होती है, सेम होती है, हर जगह सेम होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे अर्जुन भगवत गीता में बोलते हैं, जब कृष्णा विश्व रूप दिखाते हैं, अर्जुन उससे पहले अर्जुन भगवत गीता में बोलते हैं, शायद 10वें अध्याय में, अर्जुन भगवत गीता में बोलते हैं, आप स्वयं ही अपने आप को अपनी शक्ति से जान सकते हैं। तो अगर अर्जुन भगवान के बारे में कुछ भी जान रहे हैं तो ये शक्ति किसने प्रदान की है? भगवान की शक्ति है, भगवान ने अर्जुन को प्रदान की है तो वो जान पा रहे हैं। भगवान ने अपनी शक्ति हम सभी को प्रदान की है, इसीलिए हम भगवान के बारे में कुछ जान पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं। ये भगवान की ही कृपा है, ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारी शक्ति नहीं है, ये हमारी एबिलिटी नहीं है, ये हमारा प्रयास नहीं है। हमारी तो बस स्वतंत्र इच्छा है कि हम जानना चाहते हैं, है ना? हमारी तो बस ये स्वतंत्र इच्छा है कि हम जानना। तो गुरु की इच्छा को हम गुरु की कृपा से ही जान सकते हैं। परंतु गुरु की कृपा कब मिलेगी? अब क्वेश्चन ये आया, गुरु की कृपा कब मिलेगी? तो गुरु की कृपा तभी मिलेगी जब आप गुरु के प्रति समर्पित हो। अब हर किसी को कृपा थोड़ी ना दे देंगे। जो समर्पित ही नहीं हो उसको क्या कृपा देंगे? है ना? जिनको लक्ष्य से कोई मोल ही नहीं है, है? उनको क्या कृपा? अभी सपोज कीजिए मैं आपको रॉकेट साइंस के बारे में बताने लग गया कि रॉकेट ऐसे लॉन्च होता है, रॉकेट ऐसे होता है, रॉकेट आप जानना चाहते हैं क्या? आपको उसकी इच्छा ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, तो आपको क्या बताएं? अगर कोई गुरु के आदेश अनुरूप कार्य भी नहीं करना चाहता, उनको क्या बताएं? है ना? तो उन्हीं को प्रकट होता है जो गुरु के प्रति समर्पित होता है। हर किसी को प्रकट नहीं होता, हर किसी को प्रकट नहीं होता। ठीक है, तो गुरु के हृदय अनुसार कार्य करने वाले बहुत कम लोग होंगे, हमेशा ही बहुत कम लोग होंगे। और आप सोच के देखिए, जब हम गुरु के हृदय अनुसार कार्य करना चाहते हैं, तो गुरु हमेशा अपने हृदय में हमारा चिंतन करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने बोला भी नहीं, सॉरी, गुरु ने बोला भी नहीं और हमने गुरु के हृदय वाली कार्य कर दी। अब गुरु अपने हृदय में हमेशा हमारा चिंतन करेंगे कि नहीं? और बस चिंतन करेंगे तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और कुछ भी चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी कुछ मिले ना मिले, क्या होए क्या ना होए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु चिंतन कर रहे हैं बस, ठीक है, बस अब हम सक्सेसफुल हो गए। अब सक्सेसफुल हो गए, अब नहीं हार सकते, हैं?
गुरु अपना हाथ पकड़ करके हमें चला दे, अब क्या, अब कौन हराएगा? कहते हैं ना, राखे कृष्णा मारे कौन। ठीक उसी प्रकार से गुरु कृपा कर दे तो अब मना कौन करेगा? आप समझिए, गुरु कृपा करेंगे तो शिष्य कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे तो कृष्णा कृपा करेंगे, बचा कौन? हरि गुरु वैष्णव तीनों की कृपा होगी। डिड आई एक्सप्लेन? समझ में आया? कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं को डाउट है? क्वेश्चन समझ में आया? आश्लेषा माता जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सभी को समझ में आया? कोई डाउट है ना? हम भौतिक होते हुए भी आध्यात्मिक बातें इसीलिए समझ पाते हैं। जगाई मदाई तो एकदम मलिन थे, परंतु वो मलिन होते हुए भी आध्यात्मिक बात समझ गए। कैसे? भगवान के प्रति समझ। कैसे? नित्यानंद प्रभु की अहेतु की कृपा। तो मलिन होते हुए भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि समर्पण करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। वापस से वही बात, हम में और कृष्णा के पास जाने में, हम कृष्णा के पास चले जाएं, अब बस एक ही चीज का दीवार बचा हुआ है, हमारी भौतिक मलिनता। हम अपनी भौतिक मलिनता को मिटा दें, अब हम कृष्ण के पास होंगे, अब हम कृष्ण के पास होंगे। भौतिक मलिनता की दीवार को हटा दें। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। किन्हीं की और जिज्ञासा हुए तो पूछे। हरे कृष्ण। कुछ और पूछना? किन्हीं को भी नहीं? कुछ नहीं पूछना? पक्का? चलिए फिर कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण। यस, ऋचा माता जी आप शेयर करेंगी? मैं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं प्रभु जी शेयर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। मैं शेयर कर दूं कि आप शेयर करेंगी? नहीं प्रभु जी मैं कर रही हूँ। हरे कृष्ण। ओके। आवाज सभी को धीमी आ रही है क्या? हरे कृष्ण। प्रभु जी जिज्ञासा के वक्त तो ठीक थी, अभी एंड में मुझे नहीं आ रही थी। ओके हरे ठीक कृष्ण। ठीक ठीक। क्लियर आ रही थी बाबू जी। ओके ठीक ठीक। कभी भी एक्चुअली में ऐसा दिक्कत हो जाए ना तो आप लोग लिख दिया करिए, चैट में तो लिख दिया कीजिए। और अगर बाई चांस सही आ रही हो, किसी ने लिख दिया कि खराब आ रही है और सही आ रही है, तो बाकी दूसरे लिख दें कि नहीं सही आ रही है। सपोज कीजिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा बहुत बार पास्ट में हो चुका है कि किन्हीं किन्हीं डिवोटी का नेट कनेक्शन खराब है, नेट खराब है, बहुत कुछ खराब है, तो चैट में लिख दिया कि खराब आ रही है। अब दूसरे आप लोगों में से ही लिख दिए कि नहीं नहीं एकदम ठीक है ना? तो उससे क्या होगा कि उनको कम से कम समझ में आ जाएगा कि मेरा कुछ खराब है, मेरा नेटवर्क खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। और अगर बाई एनी चांस सच में खराब हुआ, बाकी डिवोटी ने भी लिख दिया आवाज खराब आ रही है, तो मैं चेक करूंगा, हो सकता है मैं मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट कर लूँ ना, बहुत तरीके हो सकते हैं। हो सकता है रीस्टार्ट कर दें, कुछ और कर दें, जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ भी बात रहे वो चैट में लिख दिया कीजिए। अगर क्लास के बीच में भी कभी वॉइस खराब हो जाए, कुछ हो जाए, बता दिए।